हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट नीरज गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में जो ऑलरेडी मैंने आप लोग को पढ़ा के दिया हूँ लेक्चर फर्स्ट में, जो वापस एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों को मैंने केमिकल रिएक्शन पढ़ा के दिया था, केमिकल रिएक्शन की डिफाइन क्या है, प्लस एक्चुअली ये चीज़ मैंने जो टेबल है फिजिकल इमरजेंसी फिनोमेना के हिसाब से जो दिया है, जो मैं ऑलरेडी आप लोग को होमवर्क दिया था। थोड़े लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर होमवर्क सेंड किए हैं, थोड़े लोगों ने नहीं किए हैं। और आप लोग किसी कुछ डाउट है भेज दीजिएगा, आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, जो प्रैक्टिकल था प्रैक्टिकल में उन्होंने वो चीज़ आप लोग को थर्ड को ऑनलाइन पढ़ा के दिया था। उन्होंने चीज़ बोला था आप लोग को, जब अभी तो फिलहाल सब स्कूल बंद है ऑनलाइन की लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि अगर जब आप लोग का स्कूल ओपन होगा तो आप अपने टीचर को बोलेगा कि ये चीज़ प्रैक्टिकल कराने की, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको गेट एन आइडिया अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि कौन से कलर में कौन सा गैस कब चेंज होता है, कौन सा गैस रिलीज होता है, टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, इसमें केमिकल क्या है, फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, उस चीज़ का आपको अच्छे से गेट एन आइडिया मिल जाएगी एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, और जो आज का लेक्चर वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड, एक्चुअली उसके अंदर आप केमिकल इक्वेशन देखोगे। क्या देखोगे? केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट वन, व्हाट मीन बाय केमिकल इक्वेशन, मतलब कि आपका केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है। तो किसी चीज़ का आपका जो केमिकल रिएक्शन से जो एक कंपाउंड वन एलिमेंट से जो अगर जो आपका फॉर्म होता है, एक्चुअली वही चीज़ आपका केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, सच लाइक दैट जो आपको एग्जांपल दिया गया है। लेट अस फर्स्ट लुक एट केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी 2, कलरलेस सॉल्यूशन। जो जिंक सल्फेट होता है आपको वो चीज़ कलरलेस होता है, ZnSO4। जिंक सल्फेट एक्चुअली वो चीज़ कलरलेस होता है, कलरलेस। और जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 वो चीज़ आपका ब्लू कलर होता है। ओके फाइन, ब्लू कलर का। ओके, जिंक एडिशन ऑफ जिंक डस्ट द ब्लू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटेन ब्रीफ एज फॉलोज। एक्चुअली जो कॉपर सल्फेट के अंदर एक्चुअली जिंक डस्ट ऐड किया गया है। ओके, सपोज ब्रीफली में इसको कैसा लिखा गया है, देखो आप देख सकते हैं, सोल्यूशन कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट C। ओके, लेफ्ट साइड का है। अब आपका सोल्यूशन कॉपर सल्फेट CuSO4 है, Zn आपका जिंक है, जिंक डस्ट बरोबर। जो आपका सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर है, तो एक्चुअली जो चीज़ फॉर्म हो गया ZnSO4 से CuSO4 है, Zn आपका जिंक है, जिंक डस्ट बरोबर। जो आपका सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर है, तो एक्चुअली जो चीज़ फॉर्म हो गया ZnSO4 से जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का है, एक कंपाउंड एक्चुअली एक एलिमेंट है। एक्चुअली जो एडिशन करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो जिंक सल्फेट है प्लस कॉपर है। एक्टिविटी आपकी सेकेंड है। ओके, एक्चुअली मतलब इस चीज़ को अगर ये फॉर्म में लिखा गया ब्रीफली, मीन्स केमिकल रिएक्शन रिटेन ब्रीफ एज फॉलोज। अगर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जो चीज़ आप प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्योंकि आपको पता रहेगा लेफ्ट साइड का एक्चुअली वो चीज़ आपका रिएक्टेंट होता है और राइट साइड का जो फॉर्म होता है जो प्रोडक्ट होता है। ओके, द सिंपल वे रिप्रेजेंटेटिव केमिकल रिएक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। सिंपल में अगर रिप्रेजेंटेटिव मतलब आप अगर आपको उस चीज़ का अगर बता रहे हो तो केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन भी कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन में रिटेन है फर्दर कंडेंस फ्रॉम बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूले। एक्चुअली जो चीज़ था वो आपका ब्रीफ था, केमिकल रिएक्शन रिटेन ब्रीफ में बता के दिया था थियरी में। एक्चुअली चीज़ का फॉर्मूला बता के दिया है CuSO4 प्लस Zn। तो जो ZnSO4 हो गया, क्योंकि ZnSO4 से जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया और आपका पास ओनली रिमेनिंग कॉपर, तो चीज़ आपका प्रोडक्ट जो बना रहे हो आप एक्चुअली से कॉपर बच रहा है। तो जिंक जो कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का, जिंक जो ऐड किया एक्चुअली उसके अंदर जो एलिमेंट है, बाद में जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिंक सल्फेट मतलब कलरलेस होता है और कॉपर। ओके, तो वी कंटिन्यू। एक्चुअली अभी आप क्या देखोगे, दी रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन कंडेंस फ्रॉम यूजिंग केमिकल फॉर्मूले। तो अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन करो तो बिकॉज जस्ट लाइक केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से एक्चुअली केमिकल फॉर्मूले के द्वारा बाय थ्रू एक्चुअली उस चीज़ आप मतलब डिराइव करोगे, एक्सप्लेन करोगे या बताओगे, और जो ये हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इन द अबव इक्वेशन कॉपर सल्फेट CuSO4 व्हाट अबव इक्वेशन आपको जो ऊपर दिया गया था कॉपर सल्फेट एंड Zn रिएक्टेंट। जो लेफ्ट साइड का होता है Zn रिएक्टेंट होता है, जो राइट साइड का आपका प्रोडक्ट होता है। ओके, विच इज टू फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट Cu solution of the colorless to zinc sulfate and product having totally different properties। जो प्रोडक्ट एक्चुअली आपका जो फॉर्म हुआ एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो जाएगी। फिर रिएक्शन में CuSO4 ब्रेक एंड आयोनिक बॉन्ड इन द प्रोडक्ट ZnSO4 फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस Zn से जब आप रिएक्शन कर रहे हो, लेफ्ट साइड का एक्चुअली आपका रिएक्टेंट होता है, राइट साइड का एक्चुअली आपका प्रोडक्ट होता है। जब एक्चुअली आप इसका रिएक्टेंट कर रहे हो, जो आयनिक बॉन्ड होगा, जो ब्रेक डाउन होगा कॉपर सल्फेट में, तो एक्चुअली वो जिंक सल्फेट बन जाएगा आपका रंगीन कलरलेस और कॉपर ओनली रिमेनिंग रहेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ZnSO4 फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब एक्चुअली इस रिएक्शन के दौरान एक्चुअली रिएक्शन में आपको ये चीज़ फॉर्म हुआ और कॉपर सल्फेट प्लस जो जिंक ऐड करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर फाइंड हुआ। ओके, कंटिन्यू। अभी आप क्या देखे हो, राइटिंग है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या है, लेट अस नाउ सी कन्वर्सेशन फॉलोइंग राइटिंग केमिकल इक्वेशन। देखो अभी हम लोग क्या देखते हैं,
कन्वेंशन में जो चीज़ उपयोग किया जा रहा है, केमिकल इक्वेशन में क्या उपयोग किया जाता है, सॉल्यूशन में, लिक्विड में, गैस, अगर वो चीज़ अगर केमिकल इक्वेशन में लिखा कैसे जाता है, कैसे आपको मालूम पड़ता है, वो चीज़ कैसे संभव होगा, एक्चुअली उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ओके फाइन, लेट अस टू केमिकल। केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट रीड इन द लेफ्ट साइड, आपको बता दिया जो लेफ्ट साइड का होता है रिएक्टेंट होता है, जो राइट साइड का आपका प्रोडक्ट होता है। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट इज ड्रॉन इन द बिटवीन देम, दिस एरो इंडिकेट द डायरेक्शन इन द रिएक्शन। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल में जो दिया गया है CuSO4 प्लस जो Zn है, बराबर, एक्चुअली उसके बीच में आपको एरो मार्क का यूज किया जा रहा है। इसके बाद ZnSO4 फॉर्म हुआ आपका प्लस Cu। ओके, ये चीज़ आपका फॉर्म हुआ है, एक्चुअली उसके बीच में जो एरो मार्क डाल रहे हैं वो चीज़ आपको बताया गया फर्स्ट पॉइंट में। ओके, सेकंड पॉइंट के अंदर जो आपका क्या है, इन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट है 2 और मोर, जो आपका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट होता है 2 या 2 से ज़्यादा, दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन। अगर आप 2 या अगर एक या मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो रहा है कि उसमें प्लस का यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता है जैसे CuSO4 और इसके अंदर प्लस का यूज़ किया ना Zn, अभी जो हम लोगों ने बात किया वो चीज़, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो एक्चुअली उसके बीच में प्लस का जो यूज़ किया जा रहा है, मतलब 1 कंपाउंड 1 एलिमेंट के बीच में 2 और मोर, दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन एंड बिटवीन देम, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन सेकंड प्लस साइन प्लस ड्रॉइंग द बिटवीन रिएक्टेंट CuSO4 Zn, सिमिलरली प्लस साइन प्लस ड्रॉन इन द बिटवीन प्रोडक्ट। देखो एक्चुअली जो आपको अभी बता के दिया है कॉपर सल्फेट मतलब एक्चुअली प्लस जो Gn है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है एक्चुअली उसके अंदर भी मतलब एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, तो एक्चुअली उसके बीच में भी प्लस का यूज़ किया गया है। जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ आपका और प्लस कॉपर प्रोडक्ट, एक्चुअली वो चीज़ बताया आपको बीच में जो प्लस लगता है। थर्ड, टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट इंडिकेट द इक्वेशंस। जो फिजिकल स्टेट में जो रिएक्टेंट आप फॉर्म करते हो एक्चुअली उस चीज़ को आप इंडिकेट कैसे करोगे, सिंबल कैसे करोगे, दिखाओगे कैसे एक्चुअली वो चीज़। लिक्विड जैसे गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, इनके बाद राइटिंग लेटर्स, जो चीज़ इंडिकेट कैसे करते हो, गैस को G से सिंबल करते हो, सॉलिड को S से सिंबल करते हो, जो लिक्विड रहेगा लिक्विड फॉर्म में रहेगा चीज़ को आप S से सिंबल करते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, जिसको स्मॉल G से सिंबल करोगे। जो लिक्विड होगा वाटर हो गया, एक्चुअली सब चीज़ को आप किससे या से मतलब डिनोट करोगे। जो सॉलिड होगा कैल्शियम ऑक्साइड, मेनी मोर एक्सेट्रा, एक्चुअली उस चीज़ को S से सिंबल करोगे, सॉलिड। ओके, कंटिन्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ गैसेस व्हाट स्प्लिटिंग ब्रैकेट्स गिवन, मोर एवर ए प्रोडक्ट इज गैसेस इंस्टेड ऑफ गैस G सिंबल, इट कैन बी इंडिकेटेड बाय द एरो मार्क। तो जो गैस है, गैस को आप इंडिकेट ऐसा एरो मार्क करोगे। ओके, और जो आपका ठोस पदार्थ रहता है, जो सॉलिड रहता है, आपको आगे दिया है तो इट इज फॉर्म्ड देन इंस्टेड ऑफ यस इट इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंटिंग ऑनवर्ड्स। व्हाट इंस्टेड ऑफ यस सॉलिड फॉर्म में एक्चुअली चीज़ इस फॉर्म में आप डिनोट करोगे। जो मतलब जो इस टाइप का जो एरो मार्क रहेगा वो चीज़ आपका मतलब इवापोरेट होता है, मतलब जैसे गैस कोई भी रहेगा वो चीज़ इवापोरेट हो जाएगा, गैप हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जो ठोस रहेगा एक्चुअली उस चीज़ को आप ऐसे डिनोट करोगे। ओके फाइन, टू बी कंटिन्यू, सॉरी। अभी आप क्या देखोगे एक्चुअली उसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो एक्चुअली चीज़ का जो इंस्टेड ऑफ S कैन बी इंडिकेटेड बाय जो चीज़ आप लोगों को मैंने अभी बता के दिया। पर इन इक्वेशन सॉल्यूशन स्टेट इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग लेटर्स ब्रैकेट फॉर्म फॉर्मूला दैट द इक्वेशन सेकंड रीडिटेन एज इक्वेशन सोन इक्वेशन थर्ड में। एक्चुअली जी जो अभी मैं आप लोग को बता के दिया कैसे संभल करोगे, कैसे इंडिकेट करेंगे, एक्चुअली वो चीज़ इक्वेशन थर्ड का लिखा गया है। पहले आप देखो कॉपर सल्फेट का एक्वस में दिखाया कि ऑलरेडी वो चीज़ का आपका रेडीमेड है, क्योंकि इधर देखो लेटर AQ इन ब्रैकेट्स लेट आफ्टर देयर फॉर्मूला दैट इक्वेशन सेकंड रीरिटेन एज इक्वेशन से बिलो। ओके, एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन स्टेट को आप एक्वस फॉर्म में देखो क्योंकि रेडीमेड रहता है एक्चुअली इसकी वजह से, क्योंकि वो चीज़ आपका बन के तैयार हो पहले से रहता है। एक्चुअली उससे जो आप ब्रेक डाउन करोगे, उससे रिमूव करोगे वो चीज़, क्योंकि जो रिएक्टेंट रहेगा जब प्रोडक्ट बनाओगे तो एक्चुअली उससे लोगे ना टेकिंग ना, दैट्स वाई। तो कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट का आप एक्वस मतलब रेडीमेड। जिंक सल्फेट है सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये जिंक सल्फेट एक्चुअली ये चीज़ इससे अगर मिक्स करके इसमें बनाओ तो ये भी रेडीमेड हो जाएगा, एक्चुअली इसकी वजह से एक्वस हो जाएगा। कॉपर सल्फेट मतलब Cu, ये भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ओके, ये चीज़ आपको डिनोट करके बताया गया है मतलब एक्टिविटी थर्ड में। ओके कंटिन्यू, जो थर्ड वाला है व्हेन हिट इज़ गिवन फ्रॉम आउटसाइड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। अगर आप जब कोई भी रिएक्शन कर रहे हो एक्चुअली अगर इसमें अगर हीट होता है तो हीट को आप इस फॉर्म में दिखाओगे। CaCO3 ये लाइम स्टोन है, बराबर, CaCO3 इसको हिंदी में चूने का पत्थर भी कहते हैं। CaCO3 ये सॉलिड फॉर्म में एक्चुअली आप इसको आप हीट करोगे, हीट करने के बाद एक कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गैस मतलब चीज़ अभी आप लोगों ने क्या देखा, एक चीज़ होता है ना गैस में इवेपोरेट हो जाता है एक्चुअली इसकी वजह से। तो ये एक्टिविटी आपका फोर्थ हो गया। ओके, दैट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल्स, बिकॉज एक्टिविटी फोर्थ में एक्चुअली आपको ये चीज़ दिखाया गया है।
ओके, मतलब इससे क्या समझते हो आप, जब आप कोई भी चीज़ रिएक्शन में अगर हीट करोगे तो डेल्टा मतलब एक्चुअली ट्रायंगल का सिंबल दिखाओगे आपका, सॉरी, द हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रिंग अबाउट रिएक्शन इंडिकेटेड बाय द रिटेन अबव द एरो मार्क indicate the reaction of the reaction. For examples, slacked lime. Slacked lime is formed heating the stone is written as slacked lime है, ओके, CaCO3। तो एक्चुअली जब इसको आप हीट करोगे, हीट करते समय एक्चुअली आप जो एरो मार्क के ऊपर सिंबल दिखाओगे हीट का है, ये ट्रायंगल शेप का जो है, सो डेल्टा भी कर सकते हो, ट्रायंगल शेप में आपको याद रखनी है ट्रिक, तो हीट रहेगा CaCO3 प्लस CO2। और कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में, CaCO3 आपका सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जो CO2 जो हीट करते समय जो गैस निकला, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, वो चीज़ इवापोरेट हो जाता है, वो चीज़ मतलब इवॉल्व हो जाता है एक्चुअली इसकी वजह से, ओके फाइन। तो वी कंटिन्यू सिमिलरली इफेक्ट दैट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन एक्वा सोल्यूशन। जब एक्वा सोल्यूशन में अगर आप कोई चीज़ सब्सटेंस लिए हो या कोई चीज़ कंपाउंड लिए हो, एक्वा सोल्यूशन रेडीमेड है वो चीज़, और आप एक्चुअली उसके रिएक्शन के बीच में जो रिलीज हो रहा है वो चीज़ कॉपर सल्फेट जैसे जिंक डस्ट इंडिकेटर दिया है, तो वो चीज़ आपको दर्शाया है, वो चीज़ आप देख सकते हो। कॉपर सल्फेट एक्वस है, जिंक सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, से जो फॉर्म हुआ जिंक सल्फेट वो चीज़ भी आपका एक्वस हो गया, प्लस कॉपर सल्फेट सॉरी Cu कॉपर है, ऐसे बरोबर, क्योंकि आपको मैंने बता के दिया ये JnSO4 फॉर्म होता है कॉपर वाली रिमेनिंग। तो एक्चुअली करते समय जो आपका हीट हुआ, जो अगर उसमें हीट तो बचेगा ना, क्योंकि एक्चुअली इसमें देखो कि जब हीट रिलीज होगा रिएक्शन करते समय एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट जिंक डस्ट इंडिकेटर एज फॉलो, वो चीज़ आपको इधर इंडिकेट कर दिया गया है एक्टिविटी 5th में, ओके। इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इससे क्या आप समझते हो, अगर कोई चीज़ अगर कॉपर सल्फेट है प्लस जिंक है, एक्चुअली उसके अंदर थोड़ा सा अगर लास्ट में अगर हीट भी करोगे या हीट करना पड़े एक्चुअली, ऐसा एग्जाम्पल कि दोनों के बीच में अगर कोई क्या हीट हो रहा है एक्चुअली वो सब चीज़ देखोगे आप, ओके, वो चीज़ आपको हिडन आइडिया मिली। तो फाइन, कंटिन्यू। इट इज नेसेसरी टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस लाइक a specific temperature, pressure, catalyst to bring some reaction. The condition can indicate below or above the arrow indicate the reaction of the reaction. जो आपने अभी देखा, मतलब इसमें टेम्परेचर कितना लगेगा, प्रेशर कितना लगेगा, कितनी डिग्री लगेगी, कितनी कैटलिस्ट लगेगा। तो प्रेशर मतलब क्या होता है, इसमें कितने मतलब प्रेशर के हिसाब से काम होता है, और टेम्परेचर मतलब कितने 60 डिग्री 80 डिग्री 193 293 वो चीज़ कैटेलिस्ट मतलब एक्चुअली उस चीज़ करने से उसकी हेल्प हो जाती है रिएक्शन का, ओके। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, प्रेस एंड टेम्परेचर 60 डिग्री। जो वेजिटेबल ऑयल है उसको अगर 60 डिग्री पे आप प्रेस पे उसको हीट करते हो, हीट करने के बाद उसमें हाइड्रोजन गैस फाइंड होगा, उसमें निकल के साथ में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा, बाद में इसमें निकल कैटलिस्ट होगा, क्या रहेगा NI कैटलिस्ट, उसके अंदर जो क्या रहेगा हाइड्रोजन गैस। तो एक्चुअली उस चीज़ आपका क्या फॉर्म हो जाता है, कैलिफाई बटर भी कर सकते हैं, घी की भी, वनस्पति घी फाइंड होता है आपका, क्या फाइंड होता है वनस्पति घी, मतलब आपको वनस्पति घी प्राप्त हो जाएगा। मीन्स जब वेजिटेबल ऑयल आप हीट को हीट कर रहे हो, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है वेजिटेबल ऑयल, प्लस हाइड्रोजन गैस एक्चुअली उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। मैंने क्या बोला आपको, जब कोई चीज़ आप रिएक्शन करते हो तो एक्चुअली जो कैटलिस्ट रहता है, जैसे इसमें निकल कैटलिस्ट है, कि उससे हेल्प मिलेगा आपको जो रिएक्शन कर रहे हो। और एक्चुअली जो टेम्परेचर 60 डिग्री टेम्परेचर पे एक्चुअली अगर जब आप हीट करो एक चीज़ को, किसको वेजिटेबल ऑयल को, तो आपको ऑप्टेन क्या होगा वनस्पति घी प्राप्त होता है, ओके। टू कंटिन्यू, स्पेशल इन्फॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर रिटेन बिलो देयर फॉर्मूले। फॉर एग्जाम्पल कॉपर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड गिव रेडिश कलर पॉइजनस नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। देखो एक्चुअली इसमें क्या दिया है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन क्या है, नेम ऑफ रिएक्टेंट। जो लेफ्ट साइड का आपका रिएक्टेंट होता है, राइट साइड का जो आप फॉर्म करो वो चीज़ आपका प्रोडक्ट होगा। एक्चुअली वो चीज़ आपको नीचे दिया गया है, क्योंकि उस प्रकार दिया है वो चीज़ आप देखोगे। कॉपर रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है आपका, तो रेडिश कलर पॉइजनस रहेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस वो चीज़ आपका जो फॉर्म कर रहे हो वो चीज़ आप देखो कैसे फॉर्म हो रहा है। कॉपर CuS क्या है, CuS कॉपर है, सॉरी CuS मतलब आपका सॉलिड फॉर्म में है, सॉरी 4HNO3 नाइट्रिक एसिड है। एक्चुअली जब ये चीज़ आप रिएक्टेंट, ये आपका लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट है, राइट साइड का आपका प्रोडक्ट है, ये राइट साइड का ये प्रोडक्ट, ओके, मतलब ये लेफ्ट साइड का है, इसको आप रिएक्टेंट कहते हो, ओके। ये आपका प्रोडक्ट है, ओके, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट, फाइन। तो इसमें आपको क्या फाइंड करने का है, कलर पॉइजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फाइंड करें, मतलब ये चीज़ का कैसे फाइंड हो रहा है वो चीज़ आप देखोगे। पहले CuNO3 ले लो, चलो CuNO3 ट्वाइस, मतलब जो 4HNO3 दिया तो 4 आपका हाइड्रोजन भी है, 4 आपका नाइट्रोजन भी है, और 3 मॉलिक्यूल्स है ना, तो 4 × 3 तो ऑक्सीजन आपका 12 है एक्चुअली इसके अंदर। देख लो, ध्यान से देख लेना ये चीज़, आपको तो समझ में आ जाएगा।
इसमें 4 मतलब फ्रंट में ले लिया तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया, 4 जा 12, 12 एक्चुअली वो चीज़ आपका ऑक्सीजन हो जाता है। ओके, कंटिन्यू। हाउ डू रिएक्शंस, अभी हम लोग रिएक्शन कैसे करते हैं दिखते हैं अभी। देखो 4HNO3 था, CuNO3 ले लिया तो ये ट्वाइस क्या हो 3 6 ऑक्सीजन हो गया एक्चुअली इसमें कितना 6, और जो एन है ये आपका 2 क्योंकि ब्रैकेट के आउट में लिया एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, क्योंकि आपका इधर 4H था, देखो 4H है, 4N है और जो ऑक्सीजन आपका 12 है। ठीक है, तो 3 2 6 ऑक्सीजन 6 निकल गया, 6 बच रहा है, और देखो नाइट्रोजन कितना है 2 निकल गया, 2 बचेगा। ठीक है, और देखो 2N ले लिया बराबर, O2 2NO2 बराबर, देख रहे हो कि नहीं आप, ये आपका नाइट्रोजन है फाइन। 2NO2 जो क्योंकि दोनों आपका 4 नाइट्रोजन बचा था, सॉरी 4 नाइट्रोजन था, 2 नाइट्रोजन दे दिया था, 2 नाइट्रोजन बचा, 2N जो आगे ले लिया तो 2 हो गया, और 2 ये 2 मॉलिक्यूल्स मिल गया, 2 4 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन आपका कितना था 12 था, उसमें 6 इसके अंदर हो गया था, 6 बचा था तो 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन मतलब 2NO2 मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी डाइऑक्साइड। ओके, इसके बाद आपका क्या बचता है 4S, और आपका 12 था बराबर, 6 10 हो गया 2, तभी आपका क्या बचा 10, मतलब 2 ऑक्सीजन अभी बच रहा है। 2NO2 लिया तो 2 4 हो गया, इसमें 6 था। ओके, अब क्या करोगे आप 2H2 है, ऐसे मतलब आपका 4 हाइड्रोजन बच रहा है, 4 हाइड्रोजन बच रहा है तो एक्चुअली उसकी हम 2H2 लिए बराबर। इसके बाद जो 2 ऑक्सीजन बचा एक कॉमन, क्योंकि अगर आप इसको आगे ले लोगे फ्रंट में स्टार्टिंग में ले लोगे 2H2 मतलब इसको जो नीचे रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 2 2 4 मतलब 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर अगर जो ऑक्सीजन है क्या ऑक्सीजन, तो एक्चुअली अगर आप इसको बैलेंस कर रहे हो ना तो 2H2 लिए तो 2 ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि 2 आगे ले लिए फ्रंट में ले लिए, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। ओके, तो इसकी वजह से टू बी कंटिन्यू। अभी आप क्या देखोगे, क्योंकि देखो ये चीज़ आप ध्यान रखें कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। हाँ, कंटिन्यू आप जो ऐसा ही। हाउएवर इन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोडक्ट फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, वो देखोगे आप 3 कॉपर है 8HNO3 है बराबर, कॉपर सॉलिड फॉर्म में, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है, पहले जो ऊपर का हम लोग लिए थे इस चीज़ आपका कॉन्सेंट्रेट था, ये चीज़ आप भी केयरफुल करना पड़ेगा। एक्चुअली आप कैसे फॉर्म करोगे वो चीज़ देखोगे। देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है 8 है, नाइट्रोजन कितना है 8 है, ऑक्सीजन कितना है 24, क्योंकि ये जो 3 है ना इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ऑलवेज टाइम मॉलिक्यूल्स। ओके, तो 3CuNO3 ट्वाइस। एक्चुअली इसमें आप क्या ध्यान दोगे, जो 3Cu है 3Cu आपने लिया बराबर, जो NO3 है NO3 ये ट्वाइस में 3 2 6 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 6 बराबर। इसमें 3 कॉपर भी हो गया, 3 कॉपर भी हो गया, 2 6 नाइट्रोजन भी हो गया, नाइट्रोजन 6 हो गया, और जो ऑक्सीजन कितना 18 हो गया। ओके, आपका सब 8 है, सबका 2 बच रहा है, हाइड्रोजन का यूज़ नहीं किया गया एक्चुअली इसके अंदर, इसमें 6 बच रहा है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि देखो ये 3 2 6 एन के ब्रैकेट में 2 दिया ना दे देती हूँ, और क्योंकि फ्रंट में 3 दिया 3 2 6 हो जाता है एक्चुअली जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे एक्चुअली तब। ओके, अंडरस्टूड। देख लो आपका ये 3 कॉपर हो जाता है जो आपने अभी किया इसमें, और इसमें 6 है, सॉरी हाँ ध्यान रखना, ये 6 नाइट्रोजन है, क्योंकि एन ब्रैकेट के आउट में 2 दिया ना एक्चुअली, और 3 2 6 मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि जो ऑक्सीजन का 3 था और इधर 2 भी है, 3 2 6 और ये 3 से 18 हो जाता था। ओके, अब आपका जितना बचा उसका आप देखोगे अभी। ओके, कि 2NO बचेगा, क्योंकि देखो सबके साथ, क्योंकि 8 नाइट्रोजन था तो क्योंकि 6 इसके पास गया तो 2 बच रहा है, 2N और O, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO, क्योंकि गैस है इसलिए इसको हम J से सिंबल करते हैं। आपका नाइट्रोजन भी फिनिश हो गया, प्लस एक्चुअली ऑक्सीजन का भी आपका 2 एक्चुअली इसके अंदर ऐड हो गया, तो 20 हो गया। ओके, अब कितना 4 रिमेनिंग ओनली, तो इसको आप क्या कर रहे हो 4H2 वो लिख रहे हो बराबर। देखो इधर 8H है, 8 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था ना, हाइड्रोजन कितना था 8 था बराबर, तो 4H2 मतलब 8 हाइड्रोजन होगा, 4H2 ले लिया, और आपका ऑक्सीजन कितना बता था 4 रिमेनिंग, तो 4 अगर फ्रंट में स्टार्टिंग में ले लिए तो 4H2 वो हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग में आपका क्या हो जाएगा, अगर 4H2 8 मतलब 8 हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया, और स्टार्टिंग फ्रंट में अगर 4 ले लिए तो ऑक्सीजन में 4 हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाता है। ओके, और आप लोग का तभी अगर किसी को डाउट रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो और कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ओके, और आगे जो लेक्चर की वीडियो पेड कर ले, ये चीज़ आप लोगों को मैं लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा के दूंगा।
ओके, कि अगर मैं पढ़ा के दूंगा वो चीज़ लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और चीज़ आपको समझ में भी नहीं आएगा थोड़ा अच्छे से, जो आप पूरा अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। ओके, और आप लोग अगर किसी कुछ डाउट रहेगा बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, अगर जो मैं आप लोग को पढ़ा के दे रहा हूँ, जो अभी पढ़ा के दिया है, और आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी और समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखो। ओके, और आप मेरे यूट्यूब चैनल में अगर नए हो तो जो लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, वो चीज़ अगर मैं कोई चीज़ अगर यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, अगर साइंस का डाल रहा हूँ, तो उसका आपको वेट ऑफ नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाएगी। ओके, और जो नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसीजर क्या है पेट्रोल का, जो कैसे करते हैं चीज़ में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन मिक्स करने के बाद क्या फॉर्म होता है, जो क्या फॉर्म नहीं होता, उसका वेट कितना इक्वल है कि सेम नहीं है, ये डिफरेंस है, एक्चुअली वो सब चीज़ आप देखोगे। ओके, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी मैं नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में बता के दूंगा। ओके, और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग को किसी कुछ डाउट रहेगा, वापस मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हो बेझिझक। ओके।